अस्सलामु अलैकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। मैं हूं नूर फातिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह आज़ाद कश्मीर में आवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 12वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 90 रुकनी वफ्द के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुत्व का फलसफा मजहबी रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद पर मुसलमानों को खत्म करने की साजिश है। रोशन और मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है, पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी की मंजिल उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कश्मीरी आज़ाद होकर इल्हाके पाकिस्तान की मंजिल हासिल नहीं कर लेते। आज़ाद कश्मीर में सयाहत, हाइडल पावर का वसी पोटेंशियल मौजूद है। हुकूमत हाइडल समेत टूरिज्म पर खास तवज्जो दे रही है। टूरिज्म की तरक्की से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। आजाद कश्मीर पुरअमन खित्ता है, हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सयाहत को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए खर्च होगा। बददियानती के नाम से नफरत है, रूल ऑफ लॉ के तहत काम करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आजाद कश्मीर के अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने कहा है कि तहजीबों के दरमियान टकराव के बढ़ते हुए खदशात की बड़ी वजह अदम बर्दाश्त और गैर मुनसिफाना फैसलों की बुख्तात है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने सोशल मीडिया फोरम को कौमी और आलमी सूरत हाल पर पैनल इंटरव्यू देते हुए कहा कि आलमी ताकतों पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पसंद नापसंद माली मफादात या मजहबी वाबस्तगियों को ढाल बनाकर फैसले न करें, बल्कि इंसाफ पसंदी, हकायक, तारीखी पस मंजर और इंसानियत के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखें। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि दहशतगर्दी, लाकानूनियत को रोकने के लिए सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन का किरदार पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और निहत्ते अवाम ने जिंदगियां कुर्बान करके अदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम करते हैं, न ही आलमी मुआहदों की पासदारी और न ही जेनेवा कन्वेंशन को खातिम मिलाते हैं। इसके बावजूद उन्हें खुली छूट दे दी गई है, जिससे नफरतें जन्म लेती हैं और मुफाहमत की जगह मुज़ाहमत को फरोग मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि ज़राअत के लिए पाकिस्तान की सरजमीन ज़रखेज़ है। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि हमें कुदरती वसाइल को महफूज रखने और इनके मसावी जायज इस्तेमाल में इज्तिमाई सफबंदी की अशद जरूरत है। चौधरी लतीफ अकबर ने मसला कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम को इनका पैदाइशी हक खुदरादियत दिलवाने में आलमी इदारे पाक भारत सालसी के लिए माहौल पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करें। भारतीय और इसराइली हटदर्मी और तोसी पसंदाना अज़ाइम इंसानियत, मुआशियत, अमन और सलामती के लिए ज़हर कातिल हैं। 12वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 90 अराकीन पर मुश्तमिल वफ्द की दौरा आज़ाद कश्मीर के दौरान ईवान सदर मुजफ्फराबाद आमद। दौरे पर आए शुरका के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक थे, जबकि तकरीब में सीनियर मोस्ट वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर ख़ुराक चौधरी अकबर इब्राहिम, सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जफर महमूद खान, स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज राशिद हनीफ, सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मसूद रहमान समेत अहम हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जफर महमूद खान ने 12वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका को ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर के इंतजामी हिस्सों, जोग्राफियाई, मुआशी और माशरती खुदुखाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान के तर्जुमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मिसाली इत्तेहाद कायम है। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान अपनी आईनी और हुकूमती जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान के तर्जुमान ने कहा है कि तसलसल के साथ झूठ बोलने वाले नॉन इश्यूज पर बेवक्त की रागनी अलापने वालों को तर्जुमान हुकूमत अब्दुल माजिद खान इनको अपने किरदार की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत अपनी आईनी तफवीज़ शुदा हुकूमती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। करप्शन के इल्जामात तो हर एक पर लगाए जाते हैं। इल्जाम की तायद में कोई सबूत आज तक पेश न करने वाले अपने गिरेबानों में झांके, किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने से गुरेज करना चाहिए। साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक के किरदार से भिंबर शहर के अलावा पूरी रियासत के अवाम बाखूबी आगाह हैं। तर्जुमान हुकूमत की जानिब से सराहत के साथ बात मुताद्दिद मरतबा इयादा किया जाता रहा है कि आजाद कश्मीर में मिसाली सियासी इत्तेहाद की शक्ल में निहायत एहसन तरीके से हुकूमती अमूर चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर की जानिब से इत्तेहाद के बारे में पॉलिसी बयान के बाद शिकस्त खुर्दा अनासर
حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے کردار کشی پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبدالماجد خان ایک وزادار خاندانی پس منظر رکھنے والے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر ذاتی حملے محض حسد اور شکست کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق عوامی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر سیاحت، آثار قدیمہ و مدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو راغب کرنے کے لیے پیشہ ورانہ بنیادوں پر سیاحتی منصوبہ جات شروع کیے جائیں گے۔ وزیر سیاحت، آثار قدیمہ اور معدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے ٹورزم کمپلیکس کے دورے کے دوران محکمہ سیاحت کے افسران کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر سیاحتی منصوبہ جات کے لیے نجی شعبے کی خدمات حاصل کریں گے۔ محکمے کے افسران کو اپنی استطاعت کار بڑھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیادوں پر کارکردگی دکھانی ہوگی۔ کوتاہی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی افسران ان 15 ایام میں ضلعی سطح کے سیاحتی مقامات کی نشاندہی کریں۔ اجلاس میں ناظم اعلیٰ سیاحت اور آثار قدیمہ مہربان حسین چودھری نے وزیر سیاحت کو محکمانہ امور پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سیکرٹری سیاحت اور آثار قدیمہ محترمہ میدت شہزاد بھی موجود تھیں۔ سیکرٹری سیاحت اور آثار قدیمہ محترمہ میدت شہزاد نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور وزیر سیاحت کے ویژن اور ہدایات کے مطابق محکمہ سیاحت اور سیاحتی ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظم اعلیٰ سیاحت مہربان حسین چودھری نے اپنی بریفنگ میں محکمے کی جانب سے جاری نئے سیاحتی منصوبہ جات کے بارے میں جناب وزیر سیاحت کو آگاہ کیا۔ وزیر فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک میں کھیل نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کا عکاس ہوتے ہیں۔ کھیلوں کی وجہ سے ہی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ وزیر پلاننگ اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان نے تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام گورنمنٹ غازی لاہی بخش ڈگری کالج میں انٹر کالجیٹ کھیلوں کے مقابلہ جات کی اختتامی تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ نوجوانوں کو ذہنی نشوونما کے لیے کھیلوں میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل بہترین ذہنی نشوونما کا سبب ہیں اور ایسی سرگرمیاں معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے اشد ضروری ہیں۔ وزیر فزیکل اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بجٹ کا کثیر حصہ خرچ کر رہی ہے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہر فرد اور بالخصوص اساتذہ پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اس موقع پر تقریب سے وزیر اعظم کی مشیر محترمہ صبیحہ صدیق، چیئرمین تعلیمی بورڈ اور کالج کی پرنسپل نے بھی خطاب کیا، جبکہ مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اداروں اور طالبات میں شیلڈز اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ضلع باغ کی پہلی نومنتخب خاتون وزیر محترمہ امتیاز نسیم کی وزیر بننے کے بعد پہلی بار اپنے آبائی حلقے وسطی باغ آمد منتخب وزیر حکومت کا کارکنان نے جگہ جگہ شاندار استقبال کیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی باغ کی پہلی خاتون وزیر محترمہ امتیاز نسیم کی وزیر حکومت بننے کے بعد اپنے آبائی حلقہ وسطی باغ میں آمد پر کارکنان نے باغ شہر میں والہانہ استقبال کیا، جبکہ وزیر حکومت کو باغ کے نواحی علاقے منگ بجری سے ایک بڑی ریلی کی شکل میں باغ جلسہ گاہ تک بھی لایا گیا۔ جلسہ گاہ پہنچنے پر پنڈال نعروں سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب وزیر حکومت نے کہا کہ خواتین کل آبادی کے نصف سے زیادہ ہیں۔ آج حلقے کے لوگوں کی جانب سے پرتپاک استقبال پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی عوام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ اپنی عوام میں آ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پاک فوج محکمہ صحت عامہ ریسکیو 1122 اور شہری دفاع کے اشتراک سے وادی لیپا کے شہریوں کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج محکمہ صحت عامہ ریسکیو 1122 اور شہری دفاع کے اشتراک سے وادی لیپا کے شہریوں کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے زیر اہتمام قدرتی آفات اور حادثات سے نپٹنے کے لیے ریسکیو ریلیف آپریشن اور دیگر امور کی مشقیں کی گئیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ مشقوں کے دوران فرسٹ ایڈ، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز اور انٹر ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کے بارے میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اور ٹریننگ دی گئی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ مشقوں میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ اور عوامی علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت بھی کی۔ پاک فوج کے جوانوں نے ریسکیو آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا اور شرکاء کو عملی تربیت بھی دی۔ اس کے علاوہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں ریلیف ایکٹیویٹیز اور فائر فائٹنگ کی بھی تربیت دی گئی۔ پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر ریسکیو 1122 اور شہری دفاع کے ذمہ داران نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے آگاہی لیکچرز بھی دیے۔ اس موقع پر عوامی علاقہ نے آگاہی اور تربیت پر پاک فوج اور دیگر محکمہ جات کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان محکمہ پولیس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع مظفر آباد محمد یاسین بیگ نے کہا ہے کہ پولیس منشیات جیسی لعنت کے خاتمے، ناجائز اسلحے کی ضبطگی سمیت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو ہر ممکن یقینی بنا رہی ہے۔
तर्जुमान महकमा पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जिला मुजफ्फराबाद मोहम्मद यासीन बेग ने कहा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अमीर अहमद शेख के वीएन के मुताबिक मनशियात से पाक आजाद कश्मीर के हवाले से पुलिस दिन रात कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। दीगर इस्लाह की तरह मुजफ्फराबाद में भी एंटी नारकोटिक्स यूनिट और एंटी ड्रग यूनिट का कयाम अमल में लाया गया। गुज़श्ता सालों की निस्बत रवां साल पुलिस मजीद मौसर और ज्यादा कार्रवाइयां अमल में लाते हुए 656 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस मनशियात से पाक मुआशरे के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। तर्जुमान महकमा पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक रवां साल की 11 माह के दौरान जिला मुजफ्फराबाद की पुलिस ने बदनाम ज़माना ड्रग डीलर्स, मनशियात फरोशों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद की है। रवां साल मुजफ्फराबाद में मनशियात के 190 मुकदमात में 256 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मन 2 किलो चर्स, 9 किलोग्राम हीरोइन, 941 बोतल और 25 टीन पैक शराब, 100 ग्राम अफ्यून और 11 ग्राम आइस भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि मनशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर हैं। नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाकर तबाही की जानिब धकेला जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि मनशियात फरोशों की जानिब से मनशियात की फरोख्त के हवाले से अगर किसी शख्स के पास कोई इत्तला हो तो वो खुफिया तौर पर पुलिस को मुत्तला कर सकता है। इत्तला देने वाले का नाम सीग़-ए-राज़ में रखा जाएगा। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने कहा है कि नौजवान नस्ल का जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना जरूरी है। नौजवानों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने स्टूडेंट एजुकेशन एक्सपो मीरपुर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। टेक्नोलॉजी का फरोग और असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के असबाब पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने तलबा की आगाही पर जोर दिया और कहा कि नौजवान नस्ल बेहतर होगी तो मुस्तकबिल रोशन होगा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मज़मून नवीसी, क्विज़ वगैरह के मुकाबला जात भी हुए। प्रोग्राम में तलबा के लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िले इंतजामिया, तलबा और असातिज़ा ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंग सीमाब असलम की निगरानी में मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की सहूलियात के पेश नज़र वरासती इंतकाल के कैंप लगाए। डिप्टी कमिश्नर सदनोती की हिदायत पर तहसील मंग के मौजा बालाखान में तहसीलदार आसिम नदीम की मौजूदगी में महकमा माल के अमले ने कैंप लगाया। जारी कैंपों में कसीर तादाद में जमींदारों ने शिरकत की और इंतकालात दर्ज करवाए। इंतजामिया की जानिब से मौके पर इंतकाल तस्दीक किए गए और नकुलात भी जारी की गई। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा माल के अमले को हिदायत जारी की गई है कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत में कैंप लगाकर लोगों के वरासती इंतकालात दर्ज करें। डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हटियां बाला कामरान खान ने शाहराह श्रीनगर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हमरा जहलम वैली रूट पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने जुमला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्राइवरों के लाइसेंस और लोडिंग रूट्स का किरायानामा और गाड़ियों की फिटनेस को चेक किया, जबकि कानूनी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि कानून की अमलदारी को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत की रोशनी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्कत के तदारुक के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर भिम्बर मिर्जा अरशद महमूद जराल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर भिम्बर मिर्जा अरशद महमूद जराल की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि चाइल्ड लेबर के खात्मे, जबरी मुशक्कत, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में भरपूर प्लान ऑफ एक्शन मुरतब करके अमली इक़दाम किए जाएंगे। होटल्स, वर्कशॉपों पर काम करने वाले बच्चों, मजदूरों, खवातीन और दीगर लेबर का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट्स का रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से दफा 144 का नफाज भी अमल में लाया जाएगा। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।